हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। बहुत टाइम से आपसे शेयर नहीं कर पाई बहुत सारी लर्निंग। मैं भी अपने जर्नी में बहुत सारे हीलिंग्स एंड एक्टिवेशन से गो थ्रू कर रही हूँ। सो सेम एज आप सब जैसे more focusing on inner work and lot of realizations also, but thanks to ma'am for her timely guidances जो वो हमें सारे time to time guidance and advices देती रहती है, and again letting us all share our knowledge with the soul family. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट सेविंग द एनर्जी। ठीक है, एंड वाई इज़ एनर्जी सो इम्पोर्टेंट, हमें हमारा एनर्जी सेव क्यों करना है। एनर्जी इज़ ऑल वाइब्रेशंस। ठीक है, और इस वक्त अब हम एक 3D टाइमलाइन से शिफ्ट होके एक असेंशन टाइमलाइन में आ गए हैं, जहाँ का करेंसी अब मनी से ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी हमारे लिए हमारी अपनी एनर्जी है। ठीक है, तो हमें बहुत ही केयरफुली उसे यूज़ करना है और एनर्जी को सेव करना है फॉर द राइट पर्पज़। और ये एनर्जी हमें असेंशन टाइमलाइन में और आगे मूव करने में हेल्प करेगा। जो एनर्जी हम सेव कर रहे हैं, हमें स्टक नहीं होना है, लेकिन इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यही टाइमलाइन हमें, ये असेंशन टाइमलाइन या हीलिंग टाइमलाइन ही हमें एक 5D टाइमलाइन तक पहुंचाएगा। काइंड ऑफ एक रेनबो ब्रिज जैसा आप समझ सकते हैं, जहाँ हम हैं अभी, जहाँ हम 3D से 5D में टोटली ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी हम धीरे धीरे करके हमारे अंदर जनरेट कर रहे हैं, या हमारे वाइब्रेशंस हाई कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारा इनर वर्क करके, बहुत सारी हीलिंग करके, थ्रू मेडिटेशंस, चैंटिंग, हायर रियलाइजेशन, गेनिंग मोर नॉलेज, and this energy that we are holding within us, it is very important. but कहीं ना कहीं हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये एनर्जी अननोइंगली हम कितनी जगह लीक कर देते हैं। ठीक है, एंड जिसकी वजह से ये जर्नी में थोड़ा सा डिले हो सकता है या डिस्कम्फर्ट आ सकता है। ओके, क्योंकि एक तरफ से हम हमारे अंदर के ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग कर रहे हैं, सो दैट नई हीलिंग, नए लाइट कोड्स हमारे अंदर एंटर कर पाएँ। एंड दैट इज़ ट्रिमेंडस असेंशन एनर्जी, जो हमारी ग्रोथ को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा है। एंड ये एनर्जी अगर हम यहाँ वहाँ लीक करेंगे, सो उस जो असेंशन एनर्जीज हमें देने की कोशिश करी है, लर्निंग एंड ग्रोथ, वो हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एनर्जी हमारी लीक कैसे होती है? एज वी नो दैट असेंशन इज़ लिटिल टफ, जब ये थोड़ा सा फिज़िकली भी होने लगता है, एंड कहीं ना कहीं हम एक टैंट्रम या ब्लेमिंग या विक्टिम मोड में आने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या इतने बड़े बड़े लाइफ चेंजेस क्यों हो रहे हैं, रादर देन फोकसिंग कि हमारा इस वक्त लाइफ पर्पस क्या है, या सोल पर्पस क्या है, या इनकारनेशन का पर्पस क्या है। वो फोकस को छोड़ के और उसमें अडॉप्ट करने की जगह वी स्टार्ट गोइंग इनटू अ ब्लेमिंग विक्टिम मोड, वेर इन वी स्टार्ट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इनर वर्ल्ड में फोकस रहना चाहिए पूरी तरह से इस जर्नी में, बिकॉज इट इज़ राइट नाउ ऑल अबाउट गोइंग इन द इनर वर्ल्ड, हमारे अंदर की दुनिया में जाके समझना कि कहाँ हीलिंग और बाकी चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब हम अपने अंदर छोड़ के बाहर की दुनिया में, बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फोकस करने लगते हैं, तो हम और एनर्जी लीक करते हैं हमारी। ठीक है, अनदर थिंग इज अटैचमेंट टू ओल्ड टाइमलाइन या इल्यूजन। सो इस जर्नी में हम एक 3D टाइमलाइन पूरी तरह छोड़ रहे हैं और एक नए टाइमलाइन में ट्रांजिशन कर रहे हैं। लेकिन कैसे था कि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं था, और हमने कई तरह के प्लान्स, ड्रीम्स देख के रखे हैं जो एक 3D टाइमलाइन को सर्व करते हैं। बट इट्स हाई टाइम वी रियलाइज़ कि हम एक 3D इल्यूजन से अब बाहर आए और अपने आप को एक नए टाइमलाइन में अडॉप्ट करें। ऑल्सो प्लीज़ नोट कि ये ट्रांजिशन बहुत ही फास्ट और क्विक होगा हमारे लिए। मतलब पहले कैसा रहता था कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में थे वो धीरे धीरे करके लर्निंग लेते थे, और जैसे कई स्टेजेस है स्पिरिचुअल जर्नी की, आप एक चीज़ हील करते हैं, आप वो फेज़ एंजॉय करते हैं, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, अगेन यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट ऑफ दैट इन योर आउटर रियलिटी, फिर आप धीरे से अगले लेवल पे जाते हैं जिसमें कई साल या महीने लग जाते हैं। बट नाउ दिस असेंशन इज़ वेरी फास्ट ट्रैक, एक बुलेट ट्रेन चल रही है, आप ऐसा समझ लीजिए, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं हमारी रियलिटी में, और उसे हमें पकड़ के अडॉप्ट करना है। तो
इस इल्यूजन का जब ब्रेकेज होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा काइंड ऑफ एक सोल शॉक जैसा रहता है, बट इससे हमें अडाप्ट करना रहता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ओल्ड टाइमलाइन को छोड़ के सारे अटैचमेंट्स भूल के एक नए टाइमलाइन की तरफ ट्रांजिशन होने में फोकस करना है. अगर हम वही अटैचमेंट को पकड़ के रख रहे हैं या वही इल्यूजन्स को के साथ हम अपनी असेंशन जर्नी कंटिन्यू करें, देन अगेन वी आर लीकिंग लॉट ऑफ द एनर्जी इनटू दीज अटैचमेंट्स. अगेन जब हम दूसरों के बारे में फोकस ऑन आउटर वर्ल्ड, दूसरों को जज करते हैं, उनके बारे में गॉसिप्स करते हैं या ओपिनियंस बना रहे हैं, हम फिर से बहुत सारी हमारी एनर्जी वहाँ लीक कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर नहीं करें या ये जर्नी को क्वेश्चन करें कि विल आई बी सेफ, या फिर ये जर्नी कहीं डैमेजिंग तो नहीं, या किसी भी तरह से क्वेश्चन करने लगे, देन अगेन हमारा एनर्जी उसी थॉट्स में जाने लगता है. डीएम चेजिंग, ऑब्सेशन, वेटिंग एनर्जी इज़ टोटली नॉट अलाउड इन दिस असेंशन जर्नी. जस्ट लेट गो. ये पार्ट को तो पूरी तरह से फ्री छोड़ दीजिए. हिज जर्नी विल बी टेकन केयर ऑफ एट द राइट टाइम. वी जस्ट नीड टू डू आवर पार्ट. सो अगर बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग में हैं या डीएम वेटिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी में जाते हैं, वी आर अगेन लूजिंग आवर वेरी वैल्यूबल प्रेशियस एनर्जी जो हमने गैदर किया है इतनी मेहनत से. ठीक है. एंड अदर्स एनर्जी इम्पैक्टिंग अस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कभी कभी क्या होता है कि हमने एक बहुत मेजर हीलिंग कर ली है, लेकिन अगर हम दूसरों से उस टाइम पे बात कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उनके वाइब्रेशंस पकड़ लेते हैं या उनकी एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है, और हम उनके दूसरे पर्सन के थॉट्स के हिसाब से फिर बिहेव करने और अपने थॉट्स को अलाइन करने लग जाते हैं. ये कभी आप नोट करना. ठीक है. दैट इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ लॉट ऑफ पीपल और आपने वो टॉपिक पे हीलिंग कर लिए, तो कभी कभी ऐसा भी ये टेंडेंसी आ जाती है कि हम उनके थॉट्स पकड़ के भी खुद सोचने लगते हैं उसी तरह, विच इज़ अगेन अ बिग ड्रेनेज ऑफ योर प्रेशियस असेंशन एनर्जी जो आपके अंदर आपने होल्ड करके रखी है. सो जैसे कि हमने देखा, ये एनर्जी लीक का ड्रॉबैक क्या है. हम वापस से एक पुरानी टाइमलाइन में जाने लगते हैं या जो पुराने वाइब्रेशंस में जाने लगते हैं जिसे हमने हील किया था. इट इज़ अगेन अ वेस्टेज ऑफ असेंशन एनर्जी. ठीक है. अब अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं या कोई चेजिंग एनर्जी में है या दूसरों के थॉट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आउटर वर्ल्ड पे, सो देयर इज़ अनदर बिग टेंडेंसी जब हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस आउट करना स्टार्ट कर दे जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें देना चाह रहे हैं उस टाइम पे, बिकॉज हम हमारे इनर वर्ल्ड पे फोकस नहीं है, तो वो हम मैसेजेस समझ नहीं पाएंगे या जो एनर्जीज यूनिवर्सल एनर्जीज है उसे पिक नहीं कर पाएंगे. सो अगेन हम बड़े लेसन्स को मिस करने का चांसेस है या उन्हें डिले करने के चांसेस हैं इफ़ वी आर फोकसिंग अवर एनर्जी ऑन दी आउटर रियलिटी या कोई अटैचमेंट्स में, और फिर बार बार हम एक लूप में जाना स्टार्ट कर देंगे. जो चीज़ें हील हो चुकी है, जो ईगो हमारा ब्रेक हो चुका है, वो वापस सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हम दूसरों के पैटर्न्स पिक कर रहे हैं या हम एक विक्टिम मोड में जा रहे हैं. सो अगेन विल स्टार्ट गोइंग अराउंड. आगे बढ़ने की जगह हम एक ही जगह गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देंगे इफ़ वी आर लीकिंग अवर असेंशन एनर्जी. तो अगर हमें और फोकस्ड असेंशन प्रोसेस चाहिए, ठीक है, और गाइडेंस में क्लैरिटी चाहिए, या हमारे इनर वर्क का फुल इम्पैक्ट अगर हम फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहला है कि हमेशा एक हर्मिट मोड में रहना, एक मेडिटेटिव स्टेट में रहना, अपने इनर वर्ल्ड में फोकस करना, अपने अंदर की दुनिया में, विद इन अस. मतलब ऑलवेज ये जर्नी हमारे अंदर जाने की है, हमारे शैडो साइड्स अंडरस्टैंड करने की, हमारे अटैचमेंट्स, हमारे ईगो पैटर्न्स ब्रेक करने की. ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेगुलर इनर वर्क करते रहना, एनर्जी क्लियरिंग करते रहना, हमारी कॉर्ड्स बार बार कट करना और रिन्यू करना. ठीक है. जैसे जो लोग हमारे लाइफ में अब पर्पस सर्व नहीं करते हैं उनसे तो हम कॉर्ड कट कर ही लेते हैं, बट जो लोग हमारी लाइफ में हैं उनके साथ कॉर्ड्स रिन्यू करना. जैसे कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली है या पेरेंट्स है या किड्स हैं, सो कट दी ओल्ड कॉर्ड्स विद देम जो अटैचमेंट बेस्ड कॉर्ड्स हैं, एंड रिन्यू दी कॉर्ड्स दैट आर बेस्ड मोर ऑन कंपैशन. तो आप उनको देखने का एक जो आपका नज़रिया है वो भी चेंज करना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी अटैचमेंट बेस्ड, बट आपको उनको भी एक सोल की तरह देखना पड़ेगा जिनकी एक सोल जर्नी है, और उनके साथ वही रिलेशन को रिन्यू करना पड़ेगा इस बार. एक अटैचमेंट बेस्ड रिलेशन नहीं, बट इट शुड बी मोर ऑफ अ कंपैशन बेस्ड relationship. Okay, more of a soul contract based, more of a love based relationship rather than a possessive or a attachment based. ठीक है. जिसमें अगेन हम बहुत सारा एनर्जी लीक कर देंगे अगर हम किसी को
पजेसिव होके देख रहे हैं, या किसी और सोल को अपना समझ रहे हैं, वेर एज दैट सोल हैज़ देयर ओन जर्नी. ओके, सो व्यूइंग ईच रिलेशन, अदर रिलेशंस ऑल्सो प्योरली एज अ सोल, एंड एडिंग लव टू दैट रिलेशन. ठीक है, देन अ बिग टाइम टोटली सरेंडर टू डिवाइन. आप ये फ्लो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करिए. जो भी असेंशन वेव्स आपके अंदर से आपकी लाइफ से वॉश आउट करिए, उसको रेजिस्ट करने से इट विल ऐड टू द पेन. सो रादर हमें उस असेंशन फ्लो के साथ अडाप्ट होना है, उसको रेजिस्ट नहीं करना, वो फ्लो को अपने थ्रू जाने देना है. ठीक है, एंड पे अटेंशन टू वेयर थॉट्स आर गोइंग. सो जैसे मैम एडवाइस करती है हमें दैट एवरी फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स वॉच आउट फॉर योर थॉट्स. आप अपने ही थॉट्स पे फोकस करिए कि आप एनर्जी किस थॉट पे दे रहे हैं. अगर ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ब्रिंग बैक योर एनर्जी एंड योर थॉट्स. ओके, आई होप दिस हेल्प्स. थैंक यू, और बहुत ही जल्द मिलते हैं. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी.